और जैसे कि आप मेरे पीछे और अगल बगल में भी देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं और दूसरी भी कई सारी बीच में मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ आपको दिख जाएंगी। तो आप चाहें तो अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस वगैरह चाहे कुछ भी यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। तो ये बुद्धा मार्ग आया हुआ है, इसी पर जब आप सीधे सामने की तरफ चले आएँगे तो ये आपको ये वाला बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ मिल जाएगा और इसके सामने यहाँ पर रामबार स्तूप का एंट्री गेट है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, आज मैं आप लोगों को कुशीनगर लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी यहाँ से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या क्या यहाँ पर देखने लायक स्थान है, कैसे आपको यहाँ पर घूमना है, कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बस फ्लाइट के क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ट्रेन से कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर रहने और खाने की क्या सुविधा है। साथ में यहाँ पर आसपास में जो जगह होंगी घूमने लायक वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट मिलता रहे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आप दोस्तों यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट बना हुआ है दोस्तों वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और वही एयरपोर्ट कुशीनगर में ही बना हुआ है। तो आप आराम से वहाँ तक का अपना फ्लाइट का टिकट करवा सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुशीनगर के लिए फ़्लाइट वगैरह नहीं मिलती है तो गोरखपुर में भी एक एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ तक के लिए भी फ्लाइट के टिकट वगैरह करवा सकते हैं। और अगर दोस्तों मैं रेलवे के माध्यम की बात करूँ तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि बड़ा है वो गोरखपुर वाला ही है। आप चाहें तो किसी भी ट्रेन से गोरखपुर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक के लिए ज़्यादातर स्टेशनों से ट्रेन आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप बस के माध्यम से कुशीनगर तक पहुँच सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों उस तरफ रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक चौराहा है, महाराणा प्रताप चौराहा। इससे सामने ही सीधा आप चले जाएंगे तो वो लगा सामने बस स्टैंड, वहाँ से आपको कुशीनगर के लिए बस मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप बस के माध्यम से ही आ रहे हैं तो आप अपने शहर से गोरखपुर के लिए बस देख सकते हैं। कई सारी बसें गोरखपुर के लिए आ जाती हैं, आपको जगह जगह से बस मिल जाएंगी। और वहाँ से मैंने आपको दिखाई दिया कुशीनगर के लिए बस परमानेंट चलती रहती हैं, तो आप चाहे किसी भी टाइम आए कुशीनगर के लिए बस आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप कुशीनगर गोरखपुर साइड से आ रहे हैं बस के थ्रू तो आप उस साइड उतरेंगे, गोरखपुर इस साइड है, आप उस तरफ उतरेंगे बस से और सामने आपको ये गेट नज़र आएगा। आप बस वाले को बोल सकते हैं कुशीनगर में इस वाले गेट पर उतार दें। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो आप यहाँ से होते हुए इस तरफ आ जाएंगे, एयरपोर्ट यहीं पास में लगा हुआ है कुशीनगर का। जब आप दोस्तों इसका एंट्रेंस गेट जो मेन गेट है इसको क्रॉस करते हुए अंदर आएंगे तो ये जो मार्ग शुरू होगा उसे ही बुद्धा मार्ग बोला जाता है। और इसी मार्ग पर आपको जितने भी मंदिर यहाँ पर बसे हुए हैं और बने हुए हैं सभी के एक एक करके दर्शन हो जाएंगे। जब दोस्तों आप बुद्धा मार्ग पर चलते हुए मेन रोड से आगे आएंगे, मतलब हाईवे से बस से उतरते हुए आगे चले आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल मिल जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ही पड़ेगा। और उसके बाद के बाकी मंदिर आपको धीरे धीरे लाइन से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पर दर्शन करते हैं। मंदिर के खुलने का टाइम वैसे तो यहाँ पर 8:30 लिखा हुआ है, लेकिन 11 बजे के आसपास ये मंदिर खुलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेट हो जाएंगे और मंदिरों के दर्शन करने में, तो आप चाहें तो सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद लौटते टाइम आप यहाँ पर आ सकते हैं और तब आप इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर चीनी शैली में बनी हुई 2 मंजिला इमारत है, जिसमें ड्रैगन और लाफिंग बुद्धा के स्टैचू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अंदर दर्शन करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए। सामने यहाँ पर आपको दोस्तों 3 प्रतिमाएं तो दिख रही हैं, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं दीवार पर भी कितनी सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इस मंदिर के दोस्तों 2 से 3 गेट हैं, जो कि आपको एक एक करके मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वाला गेट मिलेगा, जो कि मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, लेकिन बाहर से ये गेट बंद दिखाई देगा आपको। उसके बाद जो दूसरा गेट होगा उससे आप एंट्री करेंगे जब ये मंदिर खुलेगा। अभी मैंने आपको उस मंदिर के दर्शन कराए। इसके बाद जैसे ही आप बाहर निकल कर थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, उसके सामने ही आपको यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर बने हुए मिल जाएंगे और बीच में यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल जो हैं, जिनमें लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर के मंदिरों की प्रतियां भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप दोस्तों सभी मंदिर टमटम से घूमना चाहते हैं या फिर ऑटो वगैरह से घूमना चाहते हैं तो ऑटो वाला या फिर टमटम वाला आपसे 100 रुपये चार्ज लेगा। मेन हाईवे जो है जहाँ पर आप बस से उतरते हैं, जो मैंने आपको गेट दिखाया था, वहाँ से 100 रुपये चार्ज करेगा। वो आपको सभी मंदिर घुमाते हुए वापस छोड़ देगा। वियतनाम चाइनीज़ बौद्ध मंदिर के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको शिव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। इस मंदिर को ही दोस्तों बिरला शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर को भी दोस्तों कुशीनगर के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। जो बगल में दोस्तों छोटा मंदिर बना हुआ है उसमें आपको भोले बाबा की शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे और जो मुख्य मंदिर है उसमें आपको भोले बाबा के
दर्शन हो जाएंगे। अगर मैं समय की बात करूँ तो सुबह 9:15 पर यहाँ पर पट खोले जाते हैं, लेकिन शायद मंदिर के जो मुख्य गेट हैं वो 6 बजे के आसपास खुल जाते हैं और शाम तक खुले ही रहते हैं। यहाँ से ही जस्ट सामने आपको एक मंदिर और दिख जाएगा जो कि है महासुखम दादा चांद थारवी पगोड़ा। यह मंदिर दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। मुख्य द्वार से अंदर आते ही दोस्तों सीधे हाथ पर आपको यहाँ पर एक तालाब नजर आएगा, जिसके बीचों बीच में भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पुल भी बनाया गया है। और इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उल्टे हाथ पर आपको महासुखम दादा चांद तारियागी पगोड़ा यानी कि म्यांमार मंदिर के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। और इसी मंदिर को दोस्तों गोल्डन टेम्पल कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग इसे म्यांमार मंदिर भी बोलते हैं और कुछ लोग गुरुभूमि टेम्पल भी बोलते हैं। तो कई नामों से ये जाना जाता है, लेकिन कुछ समय से ये मंदिर बंद किया गया है। तो आप चाहे तो मुख्य मंदिर की परिक्रमा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और जैसे कि आप मेरे पीछे और अगल बगल में भी देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं, और दूसरी भी कई सारी बीच में मूर्तियाँ और प्रतिमाएं आपको दिख जाएंगी। इसके लिए दोस्तों बस आपको मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगानी है, क्योंकि मुख्य मंदिर तो बंद है। अब जब आप कभी आएँ तो हो सकता है खुला मिल जाए, उसका मैं नहीं कह रहा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना क्या इसकी टाइमिंग है। वैसे तो मैंने यहाँ पर पता किया तो उन्होंने बोला ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। ये सामने चरण पादुकाएं बनी हुई हैं। अभी दोस्तों हम उस वाले मंदिर में गए थे, वहीं से थोड़ा सा निकलने के बाद आप लेफ्ट साइड में आगे की तरफ आएंगे इस रोड से, तो सामने ही आपको यहाँ पर मुख्य मंदिर मिलेगा। इस एंट्री गेट से अभी हम अंदर एंटर हुए हैं, और सामने कुछ यहाँ पर निर्देश वगैरह लिखे हुए हैं जो आप सामने पढ़ सकते हैं। और जब आप अंदर घुसेंगे तो एंट्री गेट से ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। इसे ही दोस्तों कई लोग परिनिर्वाण स्तूप भी बोलते हैं, और कई लोग इसे महापरिनिर्वाण टेम्पल भी बोलते हैं, यानी कि मंदिर भी बोलते हैं। और अगर दोस्तों आप कुशीनगर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आपने इस बौद्ध मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो समझ लीजिए आपके कुशीनगर के दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि इसी जगह को दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। जब 1876 और 1877 के आसपास यहाँ पर खुदाई की गई थी, तो यहीं पर लेटे हुए बौद्ध की मूर्ति के अवशेष भी मिले थे। और अभी यहीं पर बौद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 6.1 मीटर के आसपास है। और इसी प्रतिमा के दर्शन करने लगभग हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय ये मंदिर खोल दिया जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। जब दोस्तों आप यहाँ पर एंट्री करेंगे मुख्य गेट से, तो वहाँ पर एक गार्ड बैठा रहता है, जिसको आपको अपना कैमरा वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मंदिर के कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, आप चारों तरफ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल से फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की लेटे हुई प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पर आप वीडियो वगैरह या फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते, ना ही वीडियो शूट कर सकते हैं। आप बाहर कहीं भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो कैमरा आपको वहीं पर बाहर जमा करवा देना है, जिसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है। उस मंदिर से बाहर निकलते ही दोस्तों आपको मुश्किल से 50 कदम आगे चलने पर ही आपको बिरला मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, बिरला मंदिर और धर्मशाला का, जो कि मुख्य मंदिर के जो मेन गेट है उसके ठीक सामने ही है। कई गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर खड़ी हैं, हो सकता है कोई चार्ज वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे दिख तो नहीं रहा चार्ज लेने वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर लिखा हुआ है, अपने वाहन की सुरक्षा स्वयं करें, गाड़ी में कोई कीमती सामान ना रखें, खोने या गायब होने की दिशा में धर्मशाला प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये श्री बिरला हिंदू बौद्ध धर्मशाला। तो यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक ये खड़ी हुई है, एक और आगे खड़ी हुई थी। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बुद्धा मार्ग पे घूमते घूमते थक भी जाते हैं, क्योंकि मंदिर अगल बगल में ही सभी बने हुए हैं लाइन से, तो यहाँ पर बीच बीच में ये सेट टाइप में भी बनी हुई है, जिसके नीचे चेयर वगैरह डली हुई हैं। तो धूप भी होती है, तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं छाँव में, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ। मंदिर के दोस्तों जिस गेट से आप अंदर जाएंगे, कोशिश करिएगा उसी गेट से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पर इस वाले मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसके कई और गेट भी हैं। तो अगर आप दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं और फिर आप वहीं से आगे की तरफ चले जाते हैं, तो हो सकता है आप एक आध मंदिर बीच में मिस कर दें। तो कोशिश ये करिएगा कि जिस गेट से आपने एंट्री ली है उसी गेट से आप बाहर निकलें। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह नहीं रहती है, तो आप आराम से उसी गेट से बाहर निकल जाएंगे। ये दोस्तों होटल पथिक निवास है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, जो कि मुख्य मंदिर के ठीक सामने ही बना हुआ है। बुद्धा मार्ग पर ठीक सामने की तरफ आते आते दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं, ये बुद्धा मार्ग ही जा रहा है। ये यहाँ पर टर्न हो जाता है, और जहाँ से ये टर्न होता है वहीं पर सामने माता कुंवर मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर भी दोस्तों भगवान बुद्ध का ही एक मंदिर है। कहा जाता है दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने मरने से पहले अपना अंतिम उपदेश दिया था, और इसीलिए इस स्थान को बौद्ध धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर भी बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जो कि 1876 में खुदाई के दौरान मिली थी। जब हम माता कुंवर मंदिर से बाहर निकलकर वापस से बौद्ध मार्ग पर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको महापरिनिर्वाण का एक और गेट नजर आ जाएगा।
तो आप चाहे तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, और जिस गेट से हमने एंट्री ली थी जो कि शुरुआत में ही था, वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जो महापरिनिर्वाण है और जो मुख्य मंदिर है वो दोनों एक ही है। तो कहीं कहीं मैं मुख्य मंदिर बोल देता हूँ और कहीं कहीं मैं महापरिनिर्वाण बोल देता हूँ, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों एक ही मंदिर हैं। और जो दूसरी तरफ वाला गेट है, इसके ठीक सामने यहाँ पर वाहन पार्किंग के लिए भी स्थान बना हुआ है। तो आप चाहें तो अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस वगैरह चाहे कुछ भी यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। बुद्धा मार्ग पे चलते चलते दोस्तों आपको रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह, भोजनालय वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप नाश्ता वगैरह तो चाहे कुछ कर ही सकते हैं। साथ में थाली की शुरुआत 80 रुपये से हो जाती है। यहाँ पर एक जगह मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था, और उसके बाद चाहे आप 150-200 वाली भी थाली यहाँ पर खा सकते हैं। और बीच बीच में आपको यहाँ पर वाटर कूलर लगे हुए मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पानी वगैरह पी सकते हैं। दोपहर में ऐसा हो सकता है कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हों, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है यहाँ पर। हाँ, शाम को कई लोग इसी रोड पर घूमने आते हैं, बुद्धा मार्ग पर घूमने आते हैं, तो उस टाइम यहाँ पर भीड़ भाड़ हो सकती है। तो उस टाइम हो सकता है ज़्यादातर रेस्टोरेंट खुले मिले आपको। बुद्धा मार्ग पे ही दोस्तों जब आप आगे की तरफ चलते रहेंगे सीधा, तो यहीं पर आपको तिब्बती बौद्ध मंदिर भी दिख जाएगा, और इसके थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर राम जानकी मंदिर का भी बोर्ड लगा हुआ है। और जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहीं पर जापान श्रीलंका मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर को दोस्तों भारत जापान श्रीलंका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के इस नाम को सुनकर आपको एक संकेत तो मिल ही गया होगा, तीनों देशों के बौद्ध भक्तों ने अपना अपना सहयोग इस मंदिर के निर्माण में दिया है। यहाँ पर अष्ट धातु की बनी हुई मुख्य बौद्ध प्रतिमा है, जो कि जापान से लाई गई थी। श्रीलंकाई मंदिर से दोस्तों जैसे ही आप 10-15 कदम चलेंगे तो यहाँ पर आपको राजकीय बौद्ध संग्रहालय नजर आ जाएगा, उसका बोर्ड लगा हुआ है। उसके थोड़ा सा आगे चलने पर कोरिया मंदिर मिल जाएगा। अभी थोड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर कम है, क्योंकि एक तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों के समय पे एक भैया से मैंने बात की तो उन्होंने बोला गर्मियों के टाइम पे ऐसे ही रहता है, भीड़ भाड़ कम रहती है, और कई सारी हो सकता है बीच में आपको मंदिर भी बंद मिले। लेकिन शाम के टाइम पे ज़्यादातर मंदिर खुल जाते हैं, तो आप चाहें तो शाम को बुद्धा मार्ग पर निकल सकते हैं, ताकि ज़्यादातर मंदिर आपको खुले हुए मिल जाएँ। ये कोरियाई मंदिर का मुख्य गेट है, जिसमें भी अभी काम चल रहा है। थोड़ा कुछ आगे बढ़ते ही आपको थाई मंदिर दिख जाएगा। यह मंदिर भी दोस्तों काफी खूबसूरत मंदिर है। जब आप इस मंदिर के अंदर से दर्शन करेंगे तो आपको ये लगेगा दोस्तों आप एक अलग ही जगह पर आ गए हैं। उस मंदिर से दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जैसे आप, तो यहाँ पर बौद्ध धातु वितरण स्थल का बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ से लगभग 300 से 500 मीटर और आगे चलेंगे तो आपको वाट कुशवादी बौद्ध विहार मिल जाएगा। और वहाँ से दोस्तों थोड़ा सा जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर मलरामा बुद्धिस्ट मंदिर भी है, ये आप देख सकते हैं, एंट्री गेट है इसका। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था दोपहर में ज़्यादातर मंदिर बंद रहते हैं, मतलब सुबह खुल जाते हैं तो दोपहर में कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए जाते हैं, 2-3 घंटे के लिए, फिर शाम को फिर खोल दिए जाते हैं। और इस मंदिर से लगभग 50 मीटर और आप आगे आएंगे तो आपको श्रीलंका बौद्ध विहार भी दिख जाएगा, और इससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर बुद्धा घाट का भी बोर्ड आपको लगा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये बुद्धा मार्ग आया हुआ है। इसी पर जब आप सीधे सामने की तरफ चले आएंगे तो ये आपको ये वाला बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ मिल जाएगा, और इसके सामने यहाँ पर रामबार स्तूप का एंट्री गेट है। काफ़ी सारी दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप नाश्ता पानी यहाँ पर भी कर सकते हैं, और कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। इसके बगल में दोस्तों यहाँ पर एक गार्डन है, और पीछे बोटिंग वगैरह होती है। अगर आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है। और वहीं पर दोस्तों भोले बाबा के और माता जी के और हनुमान जी का मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप चाहें तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों रामाबार स्तूप दुनिया भर के बौद्ध भक्तों के लिए एक बड़ा धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान बौद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों आप बात करता हूं कि यहाँ पर आप कब आ सकते हैं, तो गर्मियों के टाइम को छोड़कर आप चाहे कभी भी इधर आ सकते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मैं गर्मियों के टाइम पर ही आया हूँ बेसिकली, तो मुझे पता चल रहा है आधे से ज़्यादा मंदिर बीच बीच में बंद भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितनी भी जानकारी हो सकी वो आपको दिखाई है यहाँ से रिलेटेड, चाहे मुझे नेट से मिली हो, और यहाँ पर कुछ लड़कों से पूछने के बाद मुझे जो जानकारी मिली वो मैंने आपको बता दी। तो अगर मैं सबसे बेस्ट सीज़न की बात करूँ तो आप बारिश के टाइम पे या फिर विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं,
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, आपको चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलेगी। और सर्दियों के टाइम पे आपको काफ़ी लोग यहाँ पर टहलते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है तो आराम से आप टहलते हुए ही यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए आ सकते हैं। दोस्तों कुछ मंदिरों की टाइमिंग की तो मैंने बीच बीच में आपको जानकारी दे ही दी थी, क्योंकि कुछ मंदिर शायद 11 बजे के आसपास खुलते हैं, कुछ मंदिर 8 ही बजे से खुल जाते हैं, कुछ मंदिर 6 बजे से खुल जाते हैं। तो सभी मंदिरों का टाइम अलग अलग है यहाँ पर, तो आपको देख लेना। हो सकता है कुछ मंदिर आपको आते टाइम में बंद मिले, लेकिन जाते टाइम आप उनके दर्शन कर लें। तो अगर कोई मंदिर आपको रास्ते में बीच में बंद मिले तो आप चाहें तो वहाँ पर पूछते हुए चले आइए इधर कितने टाइम पर वो खुलेगा, तो जाते टाइम आप वहाँ पर दर्शन करते हुए जा सकते हैं। क्योंकि ये बुद्धा मार्ग पे ही सभी मंदिर लाइन से लगे हुए हैं, आपको कहीं और भटकने की या फिर कहीं और घूमने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लगे हाथ दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि कितना टाइम मैक्सिमम आपको यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन करने में लगेगा, या फिर सभी मंदिरों को घूमने में लगेगा, या फिर सभी जगहों को घूमने में लगेगा। तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे आपको लगने वाले हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आप सभी जगहों की यहाँ पर जितनी भी जगह बनी हुई है बुद्धा मार्ग पर, वो सभी जगहों के दर्शन कर लेंगे, अगर सभी खुली मिल जाते हैं तो भी। इसके बाद आप चाहें तो दोस्तों जो यहाँ पर आखिरी में बुद्धा स्तूप बना हुआ है, वहाँ से आप टमटम वगैरह या फिर ई-रिक्शा से डायरेक्ट उसी जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाए, या फिर उनको आप बोल सकते हैं भैया आपको एयरपोर्ट वगैरह जाना है, तो आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पर होटल्स भी बने हुए हैं, लग्जरी होटल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप बजट में ढूंढ रहे हैं तो आपको 500-600 रुपये की रेंज से यहाँ पर होटलों की शुरुआत हो जाती है, तो आप चाहें तो सस्ती वाले होटल भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि आपको बजट कितना लेकर चलना है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए स्पेशली यहीं पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपका 0 बजट में यहाँ पर काम हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सभी जगहों के यहाँ पर घूमने के लिए मिल जाएंगी, मतलब सभी मंदिरों के आप दर्शन कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो वापस लौट सकते हैं। अगर आप गोरखपुर से आए हैं तो गोरखपुर के लिए बस पकड़ सकते हैं, यहाँ पर जहाँ से हमने एंट्री करी थी उसी गेट से आपको बस मिल जाएगी। आप जब आखिरी मंदिर पर आए तो यहाँ पर टमटम वाले को बोल सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट उसी गेट पर छोड़ देगा। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो आप चाहें तो शाम की फ़्लाइट करवा सकते हैं वापस जाने के लिए, तो आपको टमटम वाला एयरपोर्ट तक छोड़ देगा, जहाँ से आपकी फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। तो होटलों में चाहे तो आप रुक भी सकते हैं। और खाने पीने की अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो मैंने लोएस्ट प्राइस की थाली आपको बताई दी, 80 रुपये से यहाँ पर थाली की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद चाहे आप 150-200 रुपये चाहे इतनी भी थाली खा सकते हैं। वैसे अगर आपका 4-5 घंटे का ही यहाँ पर सिर्फ घूमने का प्लान है, आपको रुकना नहीं है, तो आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बस पकड़ के डायरेक्ट गोरखपुर जा सकते हैं, जहाँ पर अगर आपको घूमना है तो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेन पकड़ के वापस से जा सकते हैं। अगर आपको कुछ खाना भी है तो जब आपको भूख लगे गोरखपुर वगैरह साइड तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। अगर आपको यहीं पर भूख लगने लगी है तो यहाँ की मैंने चार्जेस आपको बता ही दिए हैं। और जब दोस्तों आप कुशीनगर घूम रहे होंगे तो जिस मंदिर में जाएंगे हो सकता है वहाँ पर एंट्री वगैरह करने के लिए कोई गार्ड बैठा हो रजिस्टर लेकर, तो आपको अपना नाम वगैरह डिटेल वगैरह लिखवानी पड़ेंगी। तो जब भी आप अपने घर से निकलें तो अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ में लेकर चलें। कई जगह पर आधार कार्ड मांग लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कई जगहों पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो अगर आप कैमरा लेकर आ रहे हैं तो वो वहीं पर आप जमा करवा सकते हैं, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। हाँ, मोबाइल से आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैमरा का जगह पर यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो उसकी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा दिन का टाइम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर और आपको गोरखपुर साइड भी घूमना है, तो गोरखपुर में भी कई सारी जगह हैं घूमने लायक, जिसके लिए मैंने दोस्तों अलग से वीडियो बना दी है, जो कि अगले हफ्ते सुबह 7:30 बजे मेरे इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है गोरखपुर वाली वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हो, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मेरा स्ट्रगल देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैंने पूरा कुशीनगर विजिट किया है, या फिर मैंने पूरा गोरखपुर घूमा है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसे कैसे मैं घूमता हूँ, उसकी जानकारी आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर मिल जाएगी। जिसके लिए आपको यहाँ पर आइकन नज़र आ रहा है जो साइड में कॉर्नर में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर पहुँच जाएंगे। और अगर गोरखपुर वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो नीचे आपको नज़र आ जाएगी। और अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी अगले हफ्ते वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।